आज 22वीं बरसी है। इस मौके पर मुल्क शहीदों को याद कर रहा है। पार्लियामेंट अहाते में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर नायब सदर जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई लीडरों ने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी अजीम कुर्बानियों को याद किया। और अनंतनाग और कुलगाम में एसआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। अनंतनाग के चेने चौक और खानाबल में भी एसआईए ने छापे मारे हैं। वहीं कुलगाम के डीएचपुरा में भी एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एसआईए की जानिब से जिला कुलगाम और जिला अनंतनाग के कई मकामात पे आज सुबह सवेरे छापामारी अंजाम दी गई और कई मामलात को लेकर जो है ये छापामारी अंजाम दी गई। अगर हम कुलगाम की बात करें तो कुलगाम के डीएचपुरा बागबल इलाके में, उसके साथ साथ तरकताशलू इलाके में जो कईमू का जुरिडिक्शन है, उसके साथ साथ जिला अनंतनाग के चीनी चौक और खनाबल इलाकों में ये रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई। बहरहाल ये जो मुख्तलिफ टेरर फंडिंग मामलात हैं उनको लेकर ये रेड जो है वो कंडक्ट की गई है। और साथ में हम आपको बताएं कि अभी जो भी रेड्स कंडक्ट की गई है उस हवाले से जो है वो तफसीलात आया चाहती हैं और इसमें क्या गिरफ्तारी अमल में लाई गई या क्या रिकवरी की गई है वो कहना फिलहाल जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। फिलहाल ये जो दोनों अजला हैं, इन दोनों अजला के 4 मकामात पे आज सुबह सवेरे जो है एसआई की तरफ से टेरर फंडिंग मामलात को लेकर रेड्स कंडक्ट की गई। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। और जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट नाफिज हो गया है। हुकूमत ने आनंद मैरिज एक्ट को नाफिज कर दिया है। सिख बिरादरी एक अरसे से इसके लिए मुतालबा कर रही थी। यह कानून सिख बिरादरी की शादियों को कानूनी शनाख्त और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सिख जोड़ों को उनके मजहबी रसूम और रिवाज के मुताबिक शादियां करने की इजाजत देता है। जम्मू कश्मीर के सिखां की बहुत लंबी मंग सी, पुरानी मंग सी, बहुत देर तो इंतजार सी कि उत्थों के सिखां नूं भी आनंद मैरिज एक्ट लागू होवे और अपने जिहड़े आनंद कारज ने शादी आ वो आनंद मैरिज एक्ट के तहत कर सकन। मैं धन्नवाद करदा हां देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जदों असीं उन्हां दे संज्ञान 'च गल लैके आंदी, ਜਦੋਂ एक सिख डेलीगेशन इन्होंने दस्सिया कि साडे वास्ते मिनोरिटी कमिशन और आनंद मैरिज एक्ट की की अहमियत आ, उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया और गृह सचिव साहब की जिम्मेवारी लाई। भल्ला साहब ने इसनूं फॉलो अप करके उत्थों के लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी नूं ये जानकारी दी और मैं धन्नवाद करना चाहुंदा मनोज सिन्हा जी का भी, जिन्हां ने तुरंत इस ते एक्शन लिया और रूल्स फ्रेम करके कल तो जम्मू कश्मीर के अंदर आनंद मैरिज एक्ट लागू हो गया। मैं दसना चाहुंदा है जम्मू कश्मीर के सिखां नूं हुण तुसीं जो अपनी शादी अपने आनंद कार रजिस्टर कराओगे, तुहानूं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं रजिस्टर करने होणगे, तुहाडा अपना मैरिज एक्ट होगा जिहदे तहत तुसीं कर सकदे जे। हुण मिनोरिटी कमिशन का साडा दूजा मुद्दा है, असीं उहदे ते भी लगे हाँ। जल्दी जम्मू कश्मीर के सिखां दे जिहड़े बाकी मसले भी ने, भावें बोली के मसले ने, पंजाबी दे लैके ने, भावें नौकरियां दे रिजर्वेशन दे ने, असीं सारे ते काम करदे पए हाँ। मैं जम्मू कश्मीर दीआं सिंह सभावां दा धन्नवाद करदा हां जिहड़ा मेरे साथ दिंदे ने हमेशा साडा, और मैं देश के गृह मंत्री जी का फिर तो अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्नवाद करदा हां जिन्हां ने इस संजीदा मुद्दे। और जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा मिला है। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत ट्रेन चलेगी। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर यह मालूमात दी है। उन्होंने लिखा कि 49वें वंदे भारत ट्रेन जम्मू और श्रीनगर के दरमियान चलेगी। उन्होंने मजीद लिखा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वजीर रेलवे का शुक्रिया अदा किया। और खबर लद्दाख से। लद्दाख के टिया गांव में गुज़िश्ता दिनों लगी आग में 4 घर जलकर खाकिस्तर हो गए। लाखों के इमलाक का नुकसान हुआ। यूटीडीआरएफ, फौज और पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्याल सिंह,
एसडीएम खालस्ती और काउंसलरों ने टिया गांव का दौरा किया और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई गई। family year tene dang chanla tene ngata te ngata sogre nang ba tene mas ngan jiga channel chik song to kana ko tene chanish kila nang chikchiga men en pasang tene te kane tene baki yang nang mone na ngata te meo phelai song te tene nang suma tamane chang met kan ngata shkyo to bele te tene nang chikchiga tene partially damage to song pasang mas ko mes pera song to in nang ngata that bes pera te na do pin ki ngata human ngata life loss mane biru onjama na mia chang mas ko to bele jani na ju property ta mane bilkul mane khatam song te biru mane chang malus to me ma chen bo to in nang dang chan lai so school nga तकरीबन गड़ी गुना पेट चूचा की शिका सो स्कूल चलेब तेने ते जाने ते कॉल बोलेब जाने तेने का लगभग में उन माने एग्जाम में बार साथे दुनिया इन नंगाजे इमीडिएटली ngata खलचेगा एक्टिवेट चोस्ते ngata एसडीएम नंगाता पूरा डिपार्टमेंट में चंगमा तेना चोस्ता ngata लेने डीसी नंगाता एसडीआरएफ टीम चंगमा ngata एक्टिवेट चोस्ते पुलिस टीम चंगमा एक्टिवेट चोस्ते आर्मी ngata तेना को ऑन बोर्ड नेनते अजे कोशिश चोस्पिन इमीडिएटली चामशिंग ngata में सटकाने ngata गाड़ी निकालते थ्री टैंकर निकालते तेने चामशिंग ना यू चंगमा सात चुचे से ngata स्टोंडु जात इन ngata mobilization chacha tukpa tene ka damage ma shan tek ngata shko to shko pasang tene diringa dasai ka ngata le tene ka leba chikna moki ka ss choachik tene dembara ka chang lose ma shan te damage property shante so to inna tene khona lukje yang alternative riktewa biru shko pasang immediately ngaje dasangi ka direction tastot ngata sdm saba tene ngata ina dia nangkuga tene sam shika ju government property ji ngata daksa soma dub थियो और काउन daksa ngata use na med tene tion chama tene khona ngata dubche sibia tangche sibia immediately nam chu bai khona koranguni khampa soma ngata dub me dubia le som pasang teo ngaje khona daksa direction ta so tene ngai ka daksa building chingge shi khone ju arab tion available yo और tena nga mangyung renovation choose te dub nge jo tes kam ju arab skul pasang teo nge daksa khona immediately choose te tene japungi suminan ku ga tene khona teo handover chuche zat teo teo na nyampo tene daksa immediate ngata khona relief riang ngaje daksa family chankala transpin kauna bilkul totally loss hote teo na ngaje transfer diale teo man pa partial loss chakan nang assessment chose teo tene permanent ngata relief tangche se piang tene il ting ngaje charjun sulte chamsing ngen nang tene khona relief ngaje ma se ma ngata thop chukche se ngaje pura stondu chen se khona azletio including ngata khampar sikche se pia mangyung ji council le chose ne program rigyo kya teo ngaje khona extension se te khona sangaje use teo man pa tene ngata daksa disaster ngata relief भी नंगा तेने दक्षिण ngata immediately खोना तेने। और लद्दाख में भारत दर्शन टूर 2022 और 23 की फ्लैग ऑफ तकरीब हुई। आईटीबीपी की 5वें बटालियन की जानिब से तकरीब का इनेकाद ड्रोन हॉल में किया गया। इस मौके पर क्ले खोंगसाई आईपीएस आईजी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लेह समेत दीगर अफसरान मौजूद रहे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। Mahabodhi temple is in 5th बटालियन आईटीबीपी, जो कि 50 स्टूडेंट्स, 2 स्कूल से और 2 टीचर और 2 आईटीबीपी के जवान कथा शिविर प्रांगसला राजकोट गुजरात में भेज रहे हैं। उसका फ्लैग ऑफ सेरेमनी आप किया जा रहा है, जो कि आईजी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के द्वारा किया जाएगा। और ये स्टूडेंट्स 13 तारीख और 14 तारीख को यहाँ से दिल्ली फ़्लाइट के द्वारा जाएंगे। उसके बाद ट्रेन से अहमदाबाद तक और अहमदाबाद से राजकोट प्रांगसला बाई बस के द्वारा। ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान के 28 स्टेट से लगभग 16,000 स्टूडेंट्स वहाँ इकट्ठे होंगे। उनका पूरा का पूरा 7 और 8 दिन का पूरा प्रोग्राम है। उसके मुताबिक विभिन्न कल्चर, जो हमारे डाइवर्सिटी जो कल्चर है, उसके बारे में
इनको मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो काफ़ी कुछ सीख के वापस आएंगे। डेफिनेट ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, हम एक मीडियम है ITP के द्वारा, ये पूरा मुझे विश्वास है आगे भी हम इस टाइप का करते रहेंगे। अभी रिसेंटली हमने जो भारत दर्शन में स्टूडेंट्स भेजा था, जो कि 26 स्टूडेंट्स, 2 टीचर, 2 ITP के जवान, बुद्ध गया, बनारस और दिल्ली, एक दिन पूरा का पूरा दिल्ली, इंडिया गेट और ये जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वो घूम के आए। और आने वाले टाइम में हर साल हम लोग इस टाइप का कार्यक्रम करते रहेंगे। और पटन के खोरशराबाद में तहसीलदार पटन ने कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी को लोगों के कब्जे से आजाद कराया और खेल के मैदान को नौजवानों के लिए वसी बना दिया। नौजवानों ने तहसीलदार पटन की मुदाखलत के बाद अपने खेल के मैदान को गैर कानूनी तजावुजात के चंगल से महफूज कर लिया है। तहसीलदार पटन साकिब मुर्तदा ने अपनी टीम के हमरा गैर कानूनी तौर पर लगाए गए दरख्तों को कटवा कर जमीन को आजाद कर दिया गया और लोगों को खासतौर पर नौजवानों ने कम्युनिटी के हौसलामंद नौजवानों की अनथक कोशिशों का शुक्रिया अदा किया है। इस इक़दाम पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। तहसीलदार ने लोगों को आगाह किया कि वो गैर कानूनी तौर पर जेर कब्जा अराजी को खाली करें। जी आज हमारे यहाँ पे हम खोरशराबाद आ गए तो यहाँ पे बहुत ही अरसे से यहाँ पे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की तरफ से कि जो हमारा प्ले ग्राउंड है ये बहुत ही कंस्ट्रक्टेड है। यहाँ पे इर्द गिर्द इसके पास बहुत सारा घास चराई का लैंड है, तो उसी को रिट्रीव करने के लिए हमने नोटिस निकाली थी। हमारे नायब तहसीलदार साहब जो हमारे गुल मोहम्मदपुर के हैं, तो उन्होंने 2 बार नोटिस निकाली, लोगों को वार्न किया कि जो भी आपके यहाँ पे सफ़ेदा की जो पेड़ है तो इनको काटिए एट योर ओन। बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट रेस्पॉन्ड, दे डिडंट कोऑपरेट एंड विद द रिजल्ट आज हम यहाँ पे खुद आए, हमारी टीम आई यहाँ पे, हमारे पटवारी साहब ने यहाँ पे डिमार्केट किया पूरे एरिया को। जितना भी यहाँ पे डिमार्केशन में हमारे यहाँ पे घास चराई लैंड आ गया तो उसी को हमने आज रिट्रीव कर रहे हैं और जितनी भी पेड़ है इसमें इलीगल तरीके से तो उनको हम खत्म भी लैंड है घास चराई लैंड की। वेन एवर देयर इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर दैट फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्ले ग्राउंड और पंचायत घर, तो आप वो ज़मीन मैसर कीजिए और हमने किया भी है। आप देखिए बहुत सारे प्ले ग्राउंड्स इस साल डेवलप हो गए हैं और जो हमने रिट्रीव किया है लोगों से घास चराई लैंड उसको इसमें डेवलपमेंट के लिए डाला है। और ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने सरकार से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में वक्त पर पंचायत के इलेक्शन कराए जाएं या पंचों सरपंचों की मुद्दत कार में मजीद 2 साल की तौसी की जाए। इस सिलसिले में टनमर्ग में पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा की सदारत में एक इजलास मुनक़िद हुआ। तमाम पंचों और सरपंचों ने शिरकत की। पंचायती राज इदारे को बुनियादी सतह पर मजीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। अनिल शर्मा ने कहा कि पंचायती राज में जिन नुमाइंदों ने अपनी जानें दे दी उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देंगे। हम लोगों की जो मांग है वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी साहब से और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से और हमारे LG मनोज सिन्हा साहब से कि जम्मू कश्मीर के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुने हुए नुमाइंदे पंचीज और सरपंचीज जो 3 टायर का एक जो पहला टेयर है हमारा फर्स्ट टेयर, इसको या तो आप इलेक्शन 9 जनवरी से पहले इलेक्शन अनाउंस कर दें, इलेक्शन करने का ऐलान करें, या फिर हमें 2 साल की एक्सटेंशन जो है वो कम से कम दी जाए कि जब तक हमारा तीसरा टीयर जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जब तक उनकी टर्म है तब तक के लिए हमारी भी टर्म बढ़ाई जाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलते हाजिर होंगे। बिलासपुर में आत्मानंद स्कूल में बच्चों से लगवा रहे झाड़ू पोछा वीडियो हुआ वायरल। अधिकारियों ने विद्यार्थियों से साफ सफाई कराने को बताया गलत। सिवनी के NH 44 पर भीषण सड़क हादसा, 3 ट्रकों की एक साथ हुई भिड़ंत। एक ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत, घायलों को जबलपुर किया गया रेफर। रोजगार की मांग को लेकर खदान में घंटों डटे रहे ग्रामीण। SECA गेवरा खदान में थमे रहे वाहनों के पहिए। 19 दिसंबर से परिवार सहित अनिश्चितकालीन खदान बंदी की चेतावनी। गरियाबंद में हादसे के बाद चक्का जाम, शव को उठाने नहीं दे रहे लोग। मौके पर पहुंचे SDM और CSP। परिजन ने 30 लाख और
सरकारी नौकरी की मांग की। आगर मालवा में 372 किलो गांजा जब्त, करीब 2.5 करोड़ बताई जा रही है गांजे की कीमत। केमिकल ड्रम की आड़ में रखा गया था गांजा, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रीनगर के ओल्ड टाउन में दरियाए जेहलम के किनारे वाक़ सदियों पुराने मंदिरों की जम्मू कश्मीर इंतजामिया 30 साल बाद तज़ीन और आराइश कर रही है। श्रीनगर में इंतजामिया ने जेहलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर तकरीबन 40 घाटों की तज़ीन और आराइश का एक अहम मंसूबा शुरू किया है। प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहां दरियाए जेहलम पर अब तक 20 घाटों को बहाल किया जा चुका है। इस इक़दाम का मकसद कदीम मंदिरों समेत उन तारीखी मकामात को महफूज करना है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अथर आमिर ने इस हवाले से तफसीलात फराहम की। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि यहाँ पे जितने भी रिवर फ्रंट्स हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 14 बंस जो हैं रिवर फ्रंट, तो उनको रेनोवेट करना है। बिसाइड्स जितने भी टेम्पल्स हैं ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, उनको भी रेनोवेशन में लाना है उनको। तो मेरे सामने तो ये है कि सामने जो परशार टेम्पल है, इसकी तो रेनोवेशन हो गई है, प्लस एक और टेम्पल है रघुनाथ मंदिर में, वो तो उसका भी रेनोवेशन हो गया है। बट देयर आर अदर टेम्पल्स ऑल्सो विच नीड टू बी रेनोवेटेड। तो आई होप कि गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स टू रेनोवेट दोज टेम्पल्स ऑल्सो। बिसाइड्स जितने भी हमारे रिवर फ्रंट्स हैं, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तो ये अच्छा रहेगा कि अगर रिवर फ्रंट्स को भी ज़रा ब्यूटिफाई किया जाए, प्रॉपरली रेनोवेट किया जाए, तो दैट विल बी द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारा हेरिटेज कंजर्वेशन कंपोनेंट है, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट श्राइन्स और टेम्पल्स का रेस्टोरेशन दैट इज़ गोइंग ऑन। फॉर एग्जांपल अभी हम हबा कदल में है, इसके अप स्ट्रीम वी हैव श्री कटलेश्वर मंदिर विच हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। उसको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऑलरेडी रीडेडिकेटेड टू पब्लिक। डाउन स्ट्रीम व्हेन वी गो, अगर यहाँ से आप देखेंगे जो सबसे बड़ा ये जो शिखर विजिबल है, ये है रघुनाथ मंदिर फतेह कदल में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से एंशिएंट टेम्पल्स हेयर इन श्रीनगर। तो दिस हैज़ ऑल्सो बीन, इसकी रेस्टोरेशन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब इसमें क्या है, दिस टिपिकल फीचर विद रिस्पेक्ट टू दिस टेम्पल इज़ दैट इसका रिवर के थ्रू ज़्यादा एक्सेसिबल होता था। इसके घाट वगैरह पे जो है वो काम दैट इज़ गोइंग ऑन। इसी के साथ में आगे द्रबियार टेम्पल है, उस पर भी काम चल रहा है। देन वी हैव शीतलनाथ टेम्पल, उस पर काम चल रहा है। सिमिलरली जो हमारा आबी गुजर टेम्पल है, सो दैट इज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। शिव मंदिर, उसको भी ऑलरेडी रिडेडिकेट किया गया है। दुर्गा नाग जो टेम्पल है, हिस्टोरिक टेम्पल है, उसके भी जो है उसमें भी। और सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के सदर बलविंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट के निफाज का खैरमकदम किया है। न्यूज 18 JKLA से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस कदम से सिख कम्युनिटी की देरीना मांग पूरी हुई है। मैरिज एक्ट अब जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, कैसे देखते हैं आप इस स्टेप को? देखिए सर, ये आनंद मैरिज एक्ट 1909 में हिंदुस्तान में पास किया गया था, लेकिन उस वक्त कोई ब्रिटिश राज था तो लागू नहीं हो पाया। उसके बाद 2012 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 7 जून 2012 को इसमें एक अमेंडमेंट की गई, छोटी सी, आनंद कारज लिखा गया, क्योंकि हम जो हमारी लावें होती हैं हम उसको आनंद कारज कहते हैं। आनंद कारज लफ्ज उसमें ऐड किया गया और 2012 में अमेंडमेंट कर दी गई। अब जब मैं एज ए प्रेसिडेंट सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के, मुझे इसकी बारे नॉलेज हुई, तो मैं पहले हम जून में 2021 में सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के प्रधान होते नाते कहते हमारी सारी टीम LG साहब के साथ, मनोज सिन्हा साहब से हमारी मुलाकात हुई, तो सारा चार्टर ऑफ डिमांड्स था, उसमें 10-12 जो डिमांड्स थी हमारी जम्मू कश्मीर के सारे सिखों की, वो हमने उनके आगे रखी। तो एक एक चीज उन्होंने बड़े अच्छे ध्यान से पढ़ी, तो यहाँ आके कहने लगे ये आनंद मैरिज एक्ट क्या चीज है। मैं LG मनोज सिन्हा साहब को भी ये नहीं पता था, तो कहने लगे ये क्या चीज है। मैं कहा ये आनंद मैरिज एक्ट है कि हमारे जो सिख बच्चों की जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होती है, पहले तो जरूरत नहीं पड़ती थी, गुरुद्वारा में मिलता है, लेकिन जब बच्चों को विदेश में जाने का चलन शुरू हुआ तब इसकी जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि उस वक्त सर्टिफिकेट मांगा जाता था। तो हमारे बच्चों का जो सर्टिफिकेट था वो हमारे हर तहसील में बनता था और वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते थे। तो ये हमें कहीं ना कहीं लगता था ठीक है, हमारी एक आइडेंटिटी अलग है, हमारी अलग पहचान है, तो हमारी रजिस्ट्रेशन सिख मैरिज एक्ट के तहत क्यों नहीं हो सकती।
तो फिर जब हमने एलजी साहब को कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये पास हो चुका पार्लियामेंट में फिर तो हमें इसमें कोई इतराज नहीं है। अब क्योंकि 370 रिपीट हो चुका है, जितने सेंट्रल लॉज हैं सारे हमारे यहाँ इंप्लीमेंट होते हैं तो इंप्लीमेंट होंगे। लेकिन उसके बावजूद कुछ टाइम लगा। ये जितनी आप मेरे पास दरखास्तें देख रहे हैं, ये सारी हमारी रिप्रेजेंटेशन एक जब पहले मेरी काम था एक लेटर लिखनी, उसके बाद 1-2 महीने के बाद थ्रू आरटीई उसको फॉलो करना, भाई आपने क्या एक्शन लिया। तो पहले ये जवाब आ गया वहां से राजभवन से, भाई आपकी एप्लीकेशन पे काम हुआ है, एक्ट हमने इंप्लीमेंट कर दिया 2022 में, लेकिन रूल्स जो है अंडर कंसिडरेशन है। फिर रूल्स के लिए मैंने दोबारा एक लेटर लिखी, हमने दिल्ली से इसके रूल्स मंगवाए, जो दिल्ली के सिख द्वारा मैनेजमेंट कमेटी के हमारे सेक्रेटरी साहब हैं कालो साहब, उनको कह के मैंने कहा आप रूल्स मुझे भेजिए। उस रूल की सॉफ्ट कॉपी मैंने एलजी सेक्टर में भेजी, लास्ट जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भेजी, भाई ये रूल्स की कॉपी है, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ा इसको जल्दी इंप्लीमेंट कीजिए। तो बड़ी खुशी हुई कि सरकार ने, वैसे तो करने होते हैं रूल्स, लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए, टाइम लगा, लेकिन सरकार ने रूल इसके फ्रेम किए। और मैं पिछले 1.5 महीना बाहर फॉरेन में था कनाडा में, मुझे वहीं से सेक्टर से ये फोन आया, फोन नहीं चलता था, उन्होंने किसी को पूछा, उन्होंने कहा जी ये बाहर गया है, मुझे व्हाट्सएप फिर कॉल आई, कहने लगे जी आपकी वो मुबारक हो आपको आपके रूल्स भी हमने फाइनल करके फ्रेम कर चुके हैं, तो नोटिफिकेशन निकल रही है। तो आज बड़ी खुशी की दिन है, बात है कि जो डिमांड एक हमारी थी काफी देर से पेंडिंग थी और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने उसको करके कह के जल्दी करवा दिया, और ये बहुत बड़ी एक हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बाकी डिमांड्स तो हमारी बहुत ज्यादा थी, ये एक्ट था, एक्ट लागू होना था, एक्ट लागू आज हुआ, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए फख्र की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि अब ये इसमें रूल्स में डिसाइड कर दिया गया होगा भाई कौन अथॉरिटी होगी, किसके आगे रजिस्ट्रेशन होगी, कौन शख्स करेगा, तहसीलदार करेगा, एसडीएम करेगा या कौन करेगा। ये रूल्स पढ़ के अभी देखूंगा उसमें क्या लिखा गया है, तो एक बहुत अच्छी चीज है। आज के बाद जो बच्चों को ये नहीं लगेगा, वो लगेगा वाकई हमारी एक अलग पहचान है, अलग आइडेंटिटी है हमारी मैरिज हिंदू सिख अनंत मैरिज एक्ट के तहत हमारी आज के बाद रजिस्ट्रेशन होगी, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे लिए। थैंक यू। और हिफाजती इक़दामात को तक़वियत देने की तरफ एक अहम पेशरफ्त की जा रही है। एसएसपी किश्तवाड़ ने एडिशनल एसपी किश्तवाड़ के साथ मौदनाका ड्राबशाला में एक जदीद तकनीक पर मबनी चेहरे की शनाख्त करने वाले निज़ाम का जायजा लिया। ये टेक्नोलॉजी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद की शनाख्त और ट्रैक करने के लिए बनाई गई है। देखिए, आपने हर जगह सीसीटीवी सर्विलेंस मैकेनिज्म देखा है जिसमें वीडियो फुटेज ली जाती है और उसके बाद में आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन इंडिविजुअल थे या कोई सस्पेक्ट है। तो हमने एक पहल की है जिसका नाम अभी फैल्कन आई के नाम से चला रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पॉलिसिंग। इट्स ए पार्ट ऑफ स्मार्ट पुलिसिंग। तो इस सिस्टम में क्या है कि हमारे जितने सीसीटीवी कैमराज हैं इनको बैकएंड पे हमने सस्पेक्ट्स, क्रिमिनल्स, OGWs, टेररिस्ट जिनके नॉन अवेलेबल वारंट भी है और इवेट कर रहे हैं अरेस्ट, अब्सकॉन्डर्स और ओल्ड नोन थीव्स, इन सब का डेटा जो है वो हम तैयार कर रहे हैं और काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, वो फीड किया। और जब भी कोई भी सस्पेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट के एंट्री पॉइंट ये ठाठरी नाका जो है यहाँ से क्रॉस करेगा या दूसरी लोकेशंस पे भी हम लगा रहे हैं, वो इमीडिएटली डेटा के साथ मैच करके उस सस्पेक्ट का हमें अलार्म सिस्टम, आप स्क्रीन पे अंदर जाके देखेंगे, एक पॉपअप सिस्टम आएगा जिसमें उसका पूरा डेटा सामने आ जाएगा। ये कहाँ का रहने वाला है, किस FIR में इन्वॉल्व है और कब से अरेस्ट इवेट कर रहा है, सो दैट पुलिस कैन टाइमली अरेस्ट द पर्सन एंड प्रोसिक्यूट। और नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पिछले 75 बरसों में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके रियासतों में तब्दील हुए हैं, लेकिन रियासत कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। फिर जम्मू कश्मीर यूटी क्यों, रियासत का दर्जा क्यों नहीं बहाल किया जा रहा? आज तक 75 साल में यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो स्टेट बन गई हैं, कभी स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। जम्मू कश्मीर को क्यों यूनियन टेरिटरी और स्टेट क्यों नहीं बहाल करते हैं? तो जहन्नम में तो पहुंचाया इनने हमें, कहां रखा? टूरिस्ट 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 की बात करते हैं। टूरिस्ट कब नहीं आते थे? जब करगिल वॉर भी हो रहा था तब भी टूरिस्ट वहां थे, 8 लाख थे तो उस जमाने में। क्या बात करते हैं? जब आर्टिकल 370 हटाया उस दिन तो टूरिस्ट को होटलों के कमरों से बाहर निकाला और गाड़ियों में बैठा के ले गए। अमरनाथ यात्रा बंद कर दी, कहा हमें वो बंदूक मिली है, सारा झूठ।
सर अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि चुनाव इनको कराना है 24 सितंबर। मगर साहब बताइए मुझे, सितंबर तक क्यों? और जम्मू कश्मीर की खातून ने लोकसभा में बिल की मंजूरी का खैरमकदम किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में खातून के लिए 33% रिजर्वेशन दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में 33% रिजर्वेशन पॉलिसी के निफाज से जम्मू कश्मीर के लोग सियासी तौर पर बाख्तियार होंगे। उन्होंने इस बिल की मंजूरी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। लोकसभा ने कल एक ऐतिहासिक बिल को पास किया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं उनको भी 33% रिजर्वेशन मिलेगी। स्टेट असेंबली में एक बड़ा फैसला और अब राज्यसभा में ये पास होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी जी। इनसे पूछते हैं कि कितना बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन है ये और किस तरह से यहाँ की महिलाओं को फ़ायदा, मैम किस तरह से यहाँ की लेडीज़ को फ़ायदा मिलेगा जब 33% का जो आरक्षण का जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अब इम्प्लीमेंट होगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत देर पहले ही ये डिसीजन कर लिया गया था कि 33% जो रिजर्वेशन होगी वो महिलाओं की होगी, मगर उसमें जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी इंक्लूड नहीं था। जो कल बिल पास किया गया है उसमें ये 2 यूटीज़ भी इंक्लूड कर दी गई हैं। संगठन में तो ऑलरेडी हम लोग 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देते ही हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकार में भी महिलाएं काम करें, उसके लिए मोदी जी का लगातार कदम बढ़ाते रहे हैं। 2014 के बाद से उन्होंने एक ही प्रण लिया है कि महिलाओं को भी सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को एम्पावर करके समाज का जो 50% हिस्सा महिलाओं का है उनको भागीदारी देकर समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाओं को उनकी भागीदारी दी जाएगी। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक कदम हम जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए भी, क्योंकि काफ़ी सालों से हम महिलाएं काम कर रही हैं राजनीति क्षेत्र में, मगर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण हम लोग फ्रंट में नहीं आ पाती थी और समाज का काम नहीं कर पा रही थी। एक ऐतिहासिक कदम है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ेगी भी संगठन के साथ, और जो पुरानी महिलाएं हैं जो काफ़ी सालों से काम कर रही हैं उनको कहीं ना कहीं मौका भी मिलेगा। आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में महिलाएं जब आगे आएंगी तो उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी और उनकी जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि एक महिला के इश्यूज़, तो महिलाओं को जो ओवरऑल रूरल एरियाज में रहती हैं, सिटीज़ में रहती हैं, उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, महिलाएं चाहती हैं कि हमारी महिलाएं ही सांसद बनकर आए, हमारी महिला विधायक बनकर आए, ताकि महिलाओं की कुछ समस्याएं वो पुरुषों के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो वो महिलाओं को ही चाहती हैं कि वो फ्रंट में आए ताकि उनकी समस्याओं को समाधान हो सके। और मोदी जी भी यही चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, महिलाएं समाज का बागडोर अपने कंधों पर उठाएं, और इसके लिए आपने देखा महिला राष्ट्रपति हमारी हैं, महिला हमारी कितनी कैबिनेट में मंत्री हैं। तो मोदी जी का जो इनिशिएटिव है महिलाओं को सशक्त करना है, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है और महिलाएं इससे ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएंगी। तो आपको लगता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर की महिलाओं को अब आगे आना चाहिए और राजनीति, क्योंकि अब दरवाजे खुलने वाले हैं उनके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में आके लोगों की खिदमत करनी चाहिए? जी, जो जिसका समाज में काम करने की इच्छा होती है वो राजनीति क्षेत्र में नहीं हर क्षेत्र में काम करता है। तो मुझे लगता है ये डिलिमिटेशन जो नया होगा उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में हमको महिलाओं को आगे फ्रंट में काम कर कर दिखाना है कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी एक अकेले इनिशिएटिव लेकर महिलाओं को आगे नहीं ला सकते। महिलाओं को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, राजनीति में आगे आकर समाज के बागडोर अपने कंधों पर उठाकर और महिलाओं की समस्याओं को उजागर कर कर उनकी समस्या का निवारण करना पड़ेगा उन्हें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो रजनी सेठी स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी की। इस बिल का जो लोकसभा में पास हुआ है इसको एक ऐतिहासिक ये मानती है, एक ऐतिहासिक दिन मानती है। और जम्मू कश्मीर की महिलाओं की अगर बात करें तो उनको लगता है कि इससे इस बिल के पास होने के बाद जब दोनों सदनों में पास होगा उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ये जब इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में जो महिलाएं उनको राजनीतिक क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में आगे आने का मौका मिलेगा, जिससे यहाँ पे जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो ख्वाब है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो देखा है उसको भी पूरा करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।